अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ और सब बखैर आफियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम नई चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम डायोड अप्रोक्सीमेशंस हैं। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि डायोड की कितनी अप्रोक्सीमेशंस हैं और उन अप्रोक्सीमेशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और हमारे नेक्स्ट आने वाले कोर्स में डायोड की कौन सी अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम डायोड की अप्रोक्सीमेशन को डिस्कस करते हैं या अप्रोक्सीमेशंस को डिस्कस करते हैं तो नॉर्मली सेमीकंडक्टर थ्योरी के अंदर या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में डायोड की तीन अप्रोक्सीमेशंस का हवाला दिया जाता है। तो डायोड की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन और थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। तो आज जो हम जिस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को देखेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड की, थर्ड की और फिर इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और फिर हम इस चीज को जज करेंगे कि इन तीनों में से किसके थ्रू हमारी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है या कंप्यूटेशंस हैं वो ज्यादा आसान हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जी डायोड की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। अच्छा, डायोड की अप्रोक्सीमेशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि डायोड दो तरह की बाइसिंग करता है। आप सबको पता होगा, एक को आपको याद होगा मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग का नाम दिया था, ठीक है, और जो सेकंड वाली है उसको हमने रिवर्स बाइसिंग का नाम दिया था। ओके, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि डायोड दो तरह की बाइसिंग करता है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग है और एक रिवर्स बाइसिंग है। और मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये बात थोड़ी सी हाईलाइट की थी कि फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या मुराद है, ये टर्म बाइसिंग से क्या मुराद है। मसलन हम एक्सटर्नली वोल्टेज सोर्स देते हैं और अपने सर्किट में से या डिवाइस में से करंट को डिराइव करवाते हैं तो हम इसे बाइसिंग कहते हैं। तो डायोड दो तरह की बाइसिंग करता है, एक को हमने फॉरवर्ड बाइसिंग का नाम दे दिया और एक को हमने रिवर्स बाइसिंग का नाम दे दिया। अब मैंने ये थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो डिटरमिन करते हैं कि हमारा डायोड आया फॉरवर्ड बाइस होगा या फिर हमारे पास जो है डायोड वो रिवर्स बाइस होगा। और हमने ये भी डिस्कस किया है कि डायोड नॉर्मल कंडीशंस फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्शन करता है, रिवर्स बाइसिंग में कंडक्शन नहीं करता। तो आज हम लोग ये भी देख लेंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या इसका रोल होता है, रिवर्स बाइसिंग में इसका क्या रोल होता है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन के अंदर इनके बेसिकली क्या रोल्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं डायोड की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को डिस्कस करता हूं, ठीक है, ताकि अगर आपको ये चीज समझ आ जाए तो फिर हम सेकंड और थर्ड को बड़ा इजीली डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे जाने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डायोड को ड्रॉ करता हूँ ताकि हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायोड को आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि डायोड दो टर्मिनल वाली डिवाइस है, इसे डायोड इसलिए कहा जाता है। एक को हम क्या नाम देते हैं, इसको एनोड का नाम देते हैं, कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। एक को हम क्या नाम देते हैं, कैथोड का नाम देते हैं, ठीक है। एनोड नॉर्मली पॉजिटिव एंड बिल्कुल उसी तरह बैटरी के टर्मिनल्स की तरह, कैथोड जो है वो नेगेटिव एंड बैटरी के टर्मिनल्स की तरह। अब पहली अप्रोक्सीमेशन में हम बात करते हैं डायोड को फॉरवर्ड बाइस करने की। और डायोड फॉरवर्ड बाइस कब होगा, जब हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। मेक श्योर मैं क्या बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड बाइस कब होगा डायोड, जब हम डायोड के एनोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर वी ए लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि हमने ये फॉरवर्ड बाइस कर लिया, क्या फॉरवर्ड बाइस करने के बाद डायोड कंडक्ट करेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चों के माइंड में आती है और वो पूछना चाहते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बैटरी अप्लाई कर दी, डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर दिया, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, ऐसा नहीं है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने की जरूरत है, एक कंडीशन को जस्टिफाइड आपको करने की जरूरत होती है। अब ये डायोड या तो सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल होगा या फिर जर्मेनियम बेस्ड होगा, तो इसके लिए हम एक वीबी पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज का
या थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कंसेप्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब मैंने वी भी लिखा और मैंने 0.7 वोल्ट लिख दिया। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा ये डायोड सिलिकॉन बेस्ड है तो मेरा सिलिकॉन बेस्ड डायोड की पोटेंशियल बैरियर की वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगी। इसका मतलब क्या है, जब तक मेरी ये वी अप्लाइड वोल्टेज जो है, ये वी अप्लाइड लाइक वी ए, मैं कह रहा हूँ वी अप्लाइड, ये मेरी वी अप्लाइड ग्रेटर या इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर या इक्वल टू 0.7 वोल्ट नहीं होगी तो मेरा डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस चीज को अपने माइंड में बिठा लें कि फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब ये नहीं कंडक्शन करने। एक बच्चा कहता है कि मैंने प्लस के साथ प्लस और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा दिया तो वो कंडक्शन करने का, नहीं, ये बात ट्रू नहीं है। आपको ये कंडीशन जो है इसको ट्रू करने की जरूरत है कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स, उसकी वैल्यू जो है उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। लाइक अगर आप 0.7 से बिलो देंगे तो करंट इतना लोअर होगा जो आपकी किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइस में करंट को ड्राइव नहीं कर सकता और वो यूजफुल नहीं होगा। जब वो यूजफुल नहीं, इतना लोअर वैल्यू, तो हम कहेंगे कि इट इज इन ऑफ स्टेट। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट। अब सिलिकॉन की मैंने बात कर ली, अगर आपके पास जर्मेनियम बेस है तो यही जो क्राइटेरिया, ये कंडीशन 0.3 वोल्ट से रिप्लेस हो जाती है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि हमने ये कब डिटरमिन करना है कि आया वो सिलिकॉन बेस होगा या फिर वो जर्मेनियम बेस होगा। अच्छा, अगर आपका मटेरियल डायोड के ऊपर मेंशन्ड है, डेफिनेटली मेंशन है, तो फिर आपको पता है। अगर नहीं मेंशन तो ये बात समझ लें 99% केसेस में हमें डायोड जो है, हमें पीएन जंक्शन जो है वो सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल का ही मिलता है। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जर्मेनियम की, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर जर्मेनियम बेस होगा तो 0.3 देंगे, तो 0.3 से above जाएंगे तो जर्मेनियम बेस्ड डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा, अदरवाइज इट विल रिमेन इन ऑफ स्टेट। आई होप आप कंडक्शन का, फॉरवर्ड बायसिंग का कंसेप्ट समझ चुके होंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग का ये मतलब नहीं है कंडक्शन स्टार्ट हो जाना, नहीं, आपको ये कंडीशन जो है इस क्राइटेरिया को फिलफिल करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे इट विल रिमेन इन ऑफ स्टेट, ऑल्दो ये हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर है। आई होप ये आप क्राइटेरिया समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग से क्या मुराद है, और डायोड को कंडक्ट करने के लिए, प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए क्या वोल्टेज वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। अब यहाँ पर मैंने ये इसको कर दिया फॉरवर्ड बाइस, और सपोज कर लें इसकी अप्लाइड वोल्टेज जो है वो 0.7 से अबव है। 0.7 से बिलो कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि करंट की वैल्यू इतनी माइनर होगी कि हमारे लिए वो वैल्यू सफिशिएंट नहीं है करंट को ड्राइव करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। तो ये हमने जो डिस्कस कर ली, ये पहला केस जो है ये हमारे पास कौन सा आ गया, फॉरवर्ड बाइस का आ गया डायोड की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे एफ बी लिख दिया, ये फेसबुक नहीं है, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग इसके उलट होगा। लेट मैं यहाँ पे इसको भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायोड को बनाया, वंस अगेन दो टर्मिनल, इसके पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, इस केस के अंदर हम उलट बैटरी पोटेंशियल या टर्मिनल्स को अप्लाई करेंगे। यानी अगर हम डायोड के पॉजिटिव एंड को बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ और उल्ट लगा दें लाइक दिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास उल्ट लगी है। अब ये आपका क्या था, प्लस एंड था एनोड, और ये आपके क्या था, कैथोड। तो इस केस में क्या है, मैं यहाँ पे वंस अगेन वी ए लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस केस में क्या है, अब इस केस में हमारा डायोड जो हो चुका है रिवर्स बाइस हो चुका है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया डायोड फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कैसे होता है, डायोड कंडक्शन कब करेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स का सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर चुके। अब अगली बात आती है कि डायोड की जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, ये वाली, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या रोल होता है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि जब हम बात करते हैं कि डायोड को हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में डील करना है एज ए फॉरवर्ड बाइस, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में डायोड का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, डायोड को बतौर हम क्लोज स्विच या शॉर्ट सर्किट के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं जरा इस चीज को भी आपको समझा देता हूँ कि शॉर्ट सर्किट क्या है, ओपन सर्किट क्या है, ठीक है। लाइक हम क्या करते हैं, हम डायोड को रिप्लेस करते हैं एक स्ट्रेट लाइन या आपके शॉर्ट सर्किट के साथ, ठीक है, दिस वन।
ठीक है, अगर आप स्विच की बात कर रहे हैं तो आप कह लें कि जी वो स्विच क्या होगा जी, दैट विल बी व्हाट, क्या हमारे पास होगा जी, वहां पे क्लोज्ड होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज्ड, क्लोज स्विच। ठीक है, यानी कि जो जब हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो फॉरवर्ड बाइस केस के अंदर हमारे पास क्या बिहेवियर होगा डायोड का, इट विल एक्ट एज ए व्हाट, क्लोज स्विच के तौर पे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करेगा। जैसे आपको ज्यादा फिजिबिलिटी लगती है आप उसको अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के साथ। अब शॉर्ट सर्किट में क्या सिनेरियो, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, बेसिकली ये समझाने की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट में एक बात इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, शॉर्ट सर्किट में आपका करंट जो होता है वो आपका मैक्सिमम को अप्रोच करता है। मैंने यहाँ पर आई मैक्स लिख दिया। और शॉर्ट सर्किट अचीव कैसे होता है, जब आपकी रेजिस्टेंस जो है वो अप्रोच करती है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो यानी जीरो को। तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इतनी कम है उसकी वजह से हमारा करंट बहुत ज्यादा है, तो हम इसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अच्छा, अब करंट का रोल हमने देख लिया, शॉर्ट सर्किट हमने डिस्कस कर लिया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब वो शॉर्ट सर्किट होगा, करंट मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस हमारी निग्लिजिबल होगी, जीरो को अप्रोच करेगी, तो वोल्टेज का क्या रोल है। इंपॉर्टेंट बात याद रखें, वोल्टेज शॉर्ट सर्किट केस में, क्लोज स्विच केस के अंदर क्या होगी, आपकी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो जीरो। ठीक है, ये मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वोल्टेज आपकी जीरो, क्योंकि एक चीज मैक्सिमम होगी और एक चीज आपकी मिनिमम होगी। तो जब भी आप डायोड को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिहाज से ट्रीट करेंगे तो क्लोज स्विच में हम कहेंगे कि वी विल हैव मैक्सिमम करंट, रेजिस्टेंस विल बी लोड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वोल्टेज विल बी अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के तहत फॉरवर्ड बायस केस में हम डायोड को एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, क्लोज स्विच से रिप्लेस करेंगे, और उस केस में क्या होगा, हमारा शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। नॉर्मली आई मैक्स भी लिखते हैं, नॉर्मली इसे JSC से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, JSC। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट। और इस पे जब शॉर्ट सर्किट करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज की वैल्यू हमारी जीरो होती, क्यों होगी, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इस बात को जस्टिफाई कर देंगे। अब हम अगली बात के ऊपर आते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं जब हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के तहत डायोड रिवर्स बाइस होगा। जब डायोड रिवर्स बाइस होगा तो हम डायोड को रिप्लेस करेंगे एक ओपन स्विच के साथ। मैं लाइक यहाँ पर एक एरो लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर दोबारा से उसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इस केस में क्या है, मैंने डायोड को रिप्लेस कर दिया ओपन स्विच में, और हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं बार बार, डायोड फॉरवर्ड बाइस में कंडक्शन करता है, रिवर्स में नहीं करता, क्योंकि रिवर्स में इसका बिहेवियर क्या होता है, एज ए ओपन स्विच इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब ओपन स्विच में क्या होगा, इसी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं। ओपन स्विच में क्या होगा, अक्सर जगह पर आप लोगों ने देखा होगा VOC लिखा होता है। व्हाट एक्चुअली मीन VOC, इसका मतलब है ओपन सर्किट वोल्टेज। इस केस में आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, एंड अगर ये बात ट्रू है तो करंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे पास करंट जो होगा, आई जो होगा, वो अप्रोच करेगा किसको, जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ओपन सर्किट में हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमारी अप्रोच करती है किसको जी, इनफाइनाइट को। ये ओपन और शॉर्ट सर्किट के सिनेरियो जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। अगर रेजिस्टेंस जीरो को अप्रोच करेगी शॉर्ट सर्किट, अगर रेजिस्टेंस आपकी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी तो ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में क्या है कि वोल्टेज हमारी मैक्सिमम होती है और करंट हमारा लो होता है, और डायोड का जो वर्क है, फंक्शन जो है, वो अब क्लोज स्विच नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एज ए ओपन स्विच के तौर पर। आप ओपन स्विच कह लें या ओपन सर्किट कह लें, वट एवर यू वॉन्ट टू से। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो पहला केस देखिए उसमें कंडक्शन हो रही है, दूसरा केस जो है उसमें कंडक्शन नहीं हो रही। तो हमारे पास जो है नॉर्मली ये वाला केस क्या आता है, वन हाई, और ये वाला केस क्या आता है, लो। तो वन और लो अगर आप थोड़ा सा समझें तो इसे स्विचिंग कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो पहली एप्लीकेशन हमें ये समझ आ गई कि डायोड बतौर स्विच के तौर पर कैसे काम कर सकता है। फॉरवर्ड बायस करें, इट विल कंडक्ट करंट थ्रू द सर्किट एंड इट विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट
क्लोज स्विच, और अगर आप इसको रिवर्स बायस करें इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट, ओपन स्विच, एंड देयर विल बी नो करंट। 1 और 0 जो है हम इसे स्विचिंग की टर्म बोलते हैं, आपको पता है कि स्विचिंग ऑन ऑफ इसे कहते हैं। तो अक्सर जगह पर पूछा जाता है कि डायोड स्विचिंग के तौर पर कैसे वर्क करता है, तो इसका आंसर मैंने आपको समझा दिया। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक देख ली, हमने ओपन और शॉर्ट का कंसेप्ट देख लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि क्यों हमारी शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है, क्यों हमारे ओपन सर्किट के अंदर वोल्टेज हमारे पास जो है वो मैक्सिमम होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाता हूँ। आप लोग जानते हैं कि वोल्टेज जो है ये ऐसी क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको एक्स एक्सिस के ऊपर लिखते हैं। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं करंट की, तो हम इसको किस पे लिखते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर। मैंने यहाँ पर इसको आई एफ लिख दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस एक्सिस पे पॉजिटिव वोल्टेज होती है हमारी और इस एक्सिस पे ये वोल्टेज होती है। एंड इस पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस साइड पर हम लिख देते हैं इसको वी आर, रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव होगी इस साइड पर और हमारा डायोड इस साइड पर क्या होगा, रिवर्स बायस। और मैं यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू लिख देता हूँ आई आर, ठीक है, यानी नीचे वाला जो एक्सिस होगा यहाँ पर वैल्यू मेरी करंट की डेफिनेटली नेगेटिव होगी। नॉर्मली यहाँ माइक्रो एम्पेयर में और यहाँ मिली एम्पेयर में। अब जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि करंट की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी। तो इससे हमें क्लियर पता लगता है कि इस एक्सिस के ऊपर, लाइक इस एक्सिस के ऊपर, मैं जरा इसे हाईलाइटेड कर देता हूँ, लाइक ये देखिए मैंने इसे जरा बोल्ड कर दिया, ठीक है, यहां से मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। इस एक्सिस पे मेरे पास आई की करंट, आई एफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और हम जानते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे जो है वाई एग्जिस्ट करता है और एक्स एग्जिस्ट नहीं करता कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, थ्योरी के भी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ऊपर मेरे पास क्या होगा, वोल्टेज मेरी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, इस पे वोल्टेज मेरी 0 होगी फॉरवर्ड बायस केस में। और यहाँ पर मेरे पास करंट क्या है, फॉरवर्ड करंट है, ये मैंने लिख दिया, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर करंट हमारा मैक्सिमम होगा और वोल्टेज हमारी मिनिमम होगी। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, ये हमारे पास केस क्या आ गया, फॉरवर्ड बायस का केस बन गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको फॉरवर्ड बायस से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होगा, जब हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, पॉजिटिव वोल्टेज देने का मतलब क्या, फॉरवर्ड बायस और कंडक्शन होगी, तो हमारे पास इट विल वर्क एज ए व्हाट, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में क्या मतलब है, करंट हमारा मैक्सिमम होगा। तो हमें 2 डायमेंशन ग्राफ से क्लियरली पता है कि करंट हमारा मैक्सिमम यहाँ पर ही हो सकता है, ठीक है। दिस इज द फॉरवर्ड बायस केस वेयर वी हैव वोल्टेज 0 एंड फॉरवर्ड करंट इज मैक्सिमम। अब सेकंड केस क्या है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या है, रिवर्स बायस में हमारे पास ये वाला एक्सिस होगा, ठीक है, मैं जरा इसको यहाँ पे भी हाईलाइटेड कर देता हूँ, रिवर्स बायस। अब क्लियर कट हमें पता है कि रिवर्स बायस में मतलब क्या है, नेगेटिव वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे। नेगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या है, रिवर्स बायस में करंट हमारा 0 होगा। अगर हमारा करंट 0 होगा तो हमें पता है कि करंट की वैल्यू कहां पर 0 हो सकती है, ऑब्वियसली हमारे इस एक्सिस के ऊपर हो सकती है, नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू को केस। तो मैं यहां पर इस तरह एरो लगाकर यहां पर लिख देता हूं आई आर। आई आर मतलब क्या है, रिवर्स करंट। किस केस में, रिवर्स बायस केस के अंदर, ठीक है। अब रिवर्स बायस केस के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, यहां पर मेरे पास क्या होगी, 0 होगी। अगर 0 है तो इस एक्सिस पे मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहां से हमने देख लिया कि बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी, परपेंडिकुलर लाइन आएगी, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, फॉरवर्ड करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। और जो हमारे वाई एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस पे रिवर्स वोल्टेज के क्रॉस जो ये नजर आ रही है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, करंट नेगेटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज एग्जिस्ट करेगी, करंट जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो ये डायोड की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, और इस अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों ने देख लिया। आई होप ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन चीजों को थोड़ा सा रब आउट करता हूं ताकि हम इसी से आगे मूव ऑन कर जाए सेकंड अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। तो मैं इसको अरेज करता हूं ताकि हम नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन कर जाए सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे। लेकिन ये मैं सर्किट डायग्राम जो है इनको मैं एज इट इज फॉर्म में थोड़ा सा रहने दूंगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी एज इट इज फॉर्म में रहने दूंगा, ताकि हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सके कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में और सेकंड अप्रोक्सीमेशन के अंदर फर्क बेसिकली क्या है।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो मूव ऑन करने जा रहे हैं, ठीक है, अब हम मूव करने जा रहे हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन में। यहाँ पे ये भी बता दूं कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को जो है नॉर्मली हम आइडियल केस का नाम भी देते हैं। हम ये जस्ट डिटरमिन करना चाहते हैं कि करंट और वोल्टेज की क्या कंडीशंस होगी, क्या पोजीशंस होगी, इनसे हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन इतनी एक्यूरेट नहीं आ सकती। तो फिर हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाना पड़ता है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन का जो इस्तेमाल है वो हमारा इस्तेमाल क्लिपर डिजाइन के अंदर भी होता है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन में डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स कंडीशन वैसे ही होगी, वैसे ही आप पोटेंशियल बैरियर की लिमिटेशन को ट्रू फुलफिल करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चीज को एडिक्शन करेंगे। जब हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो मैं देखिएगा, मैं यहाँ पर डायोड को जब फॉरवर्ड बाइस करूंगा तो अब हम इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि अकॉर्डिंग टू सेकंड अप्रोक्सीमेशन डायोड हम एक सीरीज बैटरी पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स वट एवर यू कांट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, उससे हम रिप्लेस करेंगे। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन डायोड के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तो हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम एक सीरीज वोल्टेज सोर्स के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली वीबी, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। अगर आपका डायोड सिलिकॉन बेस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 0.7 वोल्ट। और अगर आपका जर्मेनियम बेस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन कब होगा, जर्मेनियम कब होगा, मैं ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, क्या हमने मॉडिफिकेशन की, हमने स्ट्रेट लाइन शॉर्ट सर्किट की बजाय सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या बात डिस्कस की। हमने कहा है कि जी सेकंड अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम डायोड को एक सीरीज पोटेंशियल डीसी वोल्टेज सोर्स के से रिप्लेस करेंगे और इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी उस मटेरियल के ऊपर, यानी सिलिकॉन है या जर्मेनियम। अब सिलिकॉन है तो हम इससे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये बात ट्रू है, ये समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम वीबी भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, वीबी, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। जो वोल्टेज की वैल्यू है 0.7 सिलिकॉन की, हमने डिस्कस की। ये फॉरवर्ड का केस है। ठीक है, अब रिवर्स का केस क्या है, रिवर्स का केस सेकंड अप्रोक्सीमेशन में एग्जैक्टली सेम रहेगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड कि सेकंड में क्या होगा, हम डायोड को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, हम डायोड को रिप्लेस करेंगे ओपन स्विच के साथ। ठीक है, मैं यहां पर यूं एरो लगा देता हूं। ठीक है, बिल्कुल रिवर्स बायस केस के अंदर क्या है, रिवर्स बायस केस के अंदर हम डायोड को रिप्लेस करेंगे ओपन स्विच के साथ। अगर ओपन स्विच के साथ करेंगे तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन के बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब अगली बात आती है, जब हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, डेफिनेटली अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जेसी हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और हमारे पास V की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी व्हाट, 0 होगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जेसी यानी शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो क्या होगा, हमारे पास ओपन सर्किट है, करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करते, ओपन में नहीं करता, हमारे पास 0 होगा। और V की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इट विल बी हाई। मैं इसे कहता हूँ मैक्सिमम कह देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जस्ट हमारे पास क्या है, जब डायोड को हम फॉरवर्ड बायस से रिप्लेस करेंगे तो हम एक इक्विवेलेंट पोटेंशियल बैटरी वोल्टेज सोर्स के साथ रिप्लेस करेंगे और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होगी, सिलिकॉन पे या जर्मेनियम पे। अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या है, इट विल बी व्हाट सिलिकॉन। नहीं लिखा तो कंफर्म आप समझ जाए सिलिकॉन बेस ही है। अब हमने फर्स्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन में फॉरवर्ड का केस भी देख लिया, रिवर्स का केस भी देख लिया। अब हम जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। मैं जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर इस वाली कर्व को रिमूव करता हूं ताकि हम इस चीज को दोबारा से समझ सके, हाईलाइट समझ सकें कि एक्चुअली रिवर्स बायस के अंदर हम हमारे पास या फॉरवर्ड बायस के अंदर सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या एक्चुअली बिहेवियर होता है, कैसी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है। यहां पर मैंने दोबारा इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये वाला मेरे नीचे एक्सेस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास अब ये फॉरवर्ड करंट है IF। अब इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस केस में हमने कहा था यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, 0 वोल्ट थी। ये मैंने मेंशन भी की है, लुक एट हियर, इंपॉर्टेंट चीज है, डिनोट करने के लिए अक्सर बच्चे इसको मिसगाइड करते हैं। तो मैंने ओरिजिन से यहाँ से ऊपर को कर्व ली थी। अब मेरे पास वोल्टेज 0 नहीं है, इंपॉर्टेंट बात, अब मेरे पास जो वोल्टेज है वो एक्चुअली क्या है, 0.7 वोल्ट है। तो फॉरवर्ड बायस केस के अंदर क्या होगा, अब मेरी लाइन ओरिजिन पे नहीं आएगी बल्कि इसके अगेंस्ट आएगी। यहां पर लेट मैं कहता हूं कि 0.7 मेरा यहां लाई कर रहा है, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ऊपर को ड्रॉ करूंगा लाइक दिस।
तो ये 0.7 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। पहले वाले केस में मैंने क्यू ओरिजिन से लाइन ली थी, आपको मैं इस बात को दोबारा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पहले वाले केस के अंदर 0 वोल्टेज थी, अब हमारे पास एक्चुअली 0 नहीं है, एक्चुअली हमारे पास अब हमने कहा है कि हम उसको रिप्लेस करेंगे एक इक्वल पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स बैटरी सोर्स के साथ, दैट इज 0.7 वोल्ट। तो इसलिए मैंने अब क्या किया, मैंने यहां से लाइन ली और यहां से एक परपेंडिकुलर अपवर्ड जो है वो मूव कर दिया, और इसकी वैल्यू 0.7 अगर आप लेबल कर लें, ठीक है। रिवर्स बायस केस में रोल क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली वही रहेगी जो हमने डिस्कस की थी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रिवर्स बायस केस में सेकंड केस बिल्कुल सेम है, यानी क्या होगा, करंट हमारा 0 होगा, वोल्टेज हमारी मैक्सिमम होगी, तो करंट हमारा इस एक्सिस पे 0 हो सकता है और वोल्टेज मैक्सिमम हो सकती है। जस्ट ये हमारे पास एक एडिशन आई है जो 0.7 वोल्ट के केस में आई है। और क्यों आई है, इससे पहले मैं दोबारा आपको बना देता हूं, इससे पहले हम लोगों ने कुछ यूं रिप्लेस किया था शॉर्ट सर्किट से। यहाँ पर कोई आप देखिए, यहाँ पे इसका मतलब क्या, एग्जैक्टली वी क्या था, 0 था, इसलिए हम लोगों ने यहां से ऊपर को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये क्या, अब ये नहीं है, अब हमने ये केस देखा है कि हमने कहा स्ट्रेट लाइन नहीं से रिप्रेजेंट करेंगे, हम सीरीज एक वोल्टेज सोर्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, 0.7 से मैंने ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इंपॉर्टेंट बात, सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्लिपर्स के अंदर बड़ा इस्तेमाल होता है, बार बार हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्लिपर की ये रिप्रेजेंटेशन होगी, ये होगी, और वहां पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, हमारे मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स कैलकुलेशन कंप्यूटेशन सेकंड अप्रोक्सीमेशन डायोड से आ सकती हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। क्यों, फर्स्ट वन तो हमें पता है कि आइडियल केस है। ये हमारे पास हो गया जी सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बात। अब हम थर्ड वाले के ऊपर आते हैं, जो थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है, जो ज्यादा डिस्कशनेबल है, वो हमारे पास क्या है जी, थर्ड अप्रोक्सीमेशन डायोड की है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसको रब आउट करता हूँ ताकि हम दोबारा से हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन के ऊपर जा सकें और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। फॉरवर्ड और रिवर्स का सिनेरियो तो तीनों अप्रोक्सीमेशन में सेम रहेगा, बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लगाएं, नेगेटिव के नेगेटिव के साथ लगाएं, तो आप इस चीज को परस्यू कर लेंगे इजीली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं किसके ऊपर, हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन के ऊपर मूव करने जा रहे हैं, जिससे रिजल्ट्स हमारे मजीद एक्यूरेट होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कैलकुलेशंस के अंदर। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट, थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे, ठीक है। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन में सिंपली हमने एक चीज का एडिशन करना है सेकंड अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। क्या एडिशन करना है कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो हमें पता है सेकंड अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हमने डायोड को रिप्लेस करना है एक इक्विवेलेंट पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स या डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ। ये तो वही बात होगी जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन डायोड की थी। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन डायोड में हम लोग बल्क रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन लाएंगे जी, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि पहले में दूसरे में बल्क रेजिस्टेंस का कोई वजूद नहीं था और हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस जरूर होगी। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थर्ड अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो एक तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन को तो हमने जस्टिफाई कर लिया कि इक्विवेलेंट बैटरी पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स यानी वीबी के साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे, और ये वो वीबी की वैल्यू क्या है, इट विल बी 0.7 अगर वो सिलिकॉन का है, अगर वो जर्मीनियम का है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे 0.3 के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट एडिशन क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे बल्क रेजिस्टेंस का, आर बी का रोल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जी, बल्क रेजिस्टेंस क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम क्या करेंगे जी, इसके सीरीज में एक यूं करके रेजिस्टेंस को प्लेस आउट कर देंगे और मैं यहां पर इसको आर बी का नाम दे देता हूं। अब ये आर बी या बल्क रेजिस्टेंस का वजूद क्यों आया, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, रेजिस्टेंस के वजूद को हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट आइडियल कंडीशंस में, जैसे पहला था। अब ये आर बी जो है, मैंने आपको क्या कहा, इट इज व्हाट, इट इज बल्क रेजिस्टेंस, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट डाउन हेयर बल्क रेजिस्टेंस। अब ये बल्क रेजिस्टेंस का यार वजूद कहाँ से आया, बच्चे इस चीज को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, मैं इसको जरा थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अब जो हम वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल करते हैं उसकी रेजिस्टेंस भी होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल किया, एन टाइप किया, इनकी भी अपनी रेजिस्टेंसेस होंगी, यानी मटेरियल की भी रेजिस्टेंस होती है, मटेरियल के साइज की भी रेजिस्टेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट आई एम गोइंग टू से, पी टाइप मटेरियल हैज ऑन इट्स रेजिस्टेंस, एन टाइप मटेरियल हैज इट्स ऑन रेजिस्टेंस, और इसको हम बल्क रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। और बल्क रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर,
मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं डोपिंग कंसंट्रेशन के ऊपर, डोपिंग, ठीक है, यानी डोपिंग कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। व्हाट आई एम गोइंग टू से दैट बल्क रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है आपके डोपिंग लेवल के इंप्रूवमेंट से। मोर डोपेंट्स लोअर बल्क रेजिस्टेंस, लोअर डोपिंग मोर बल्क रेजिस्टेंस, ठीक है, जितनी डोपिंग ज्यादा होगी कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी, हम इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पर हमने बल्क रेजिस्टेंस के रोल को देखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूं, आई एम गोइंग टू राइट वी एफ इक्वल टू व्हाट। अब देखिएगा सीरीज में हमारे पास वोल्टेजेस ऐड होती हैं, अगर मैं इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों को सम करूंगा। तो वी एफ क्या होगा, एक्चुअली वी बी, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज 0.7 या 0.3 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेकंड में यहां पर एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रहा हूं वी आर बी, यानी उस बल्क रेजिस्टेंस की वजह से, बल्क रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे भी कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। हम लोग जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू हम इसे आई आर ड्रॉप भी नाम देते हैं। मैं इसको फिर थोड़ा सा जस्टिफाई लिखता हूँ, वी एफ इक्वल टू वट वी बी। अब मैं इसको ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखता हूं, ठीक है। अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, प्लस, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस है तो फॉरवर्ड बाइस में हम क्या लिखेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई एफ फॉरवर्ड करंट, ठीक है, एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा आर बी। अब ये आर बी क्या है, इट इज व्हाट, बल्क रेजिस्टेंस। जस्ट हमने इसको ओहम्स लॉ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इस पैरामीटर को। तो अब इससे पहले फॉरवर्ड वोल्टेज जो थी, अगर आप याद करें तो पिछले केस में 0.7 आ रही थी, अब 0.7 नहीं होगी, अब इसमें ये फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, ये फैक्टर हमारे पास इन्वॉल्व हो गया। आई होप ये समझ गए होंगे कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, सीरीज वोल्टेज सोर्स के साथ एक सीरीज बल्क रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। वो बल्क रेजिस्टेंस क्या है, एन टाइप पी टाइप मटेरियल की रेजिस्टेंस की वजह से होता है, साइज की वजह से हो सकता है। आपकी डोपिंग लेवल ज्यादा होगी तो बल्क रेजिस्टेंस कम होगी, कंडक्टिविटी इंप्रूव करेगी। दिस इज व्हाट फॉरवर्ड बायस केस। अब रिवर्स बायस केस में वही है, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। रिवर्स बायस में हमें पता है कि डायोड का बिहेवियर क्या होगा, एज ए ओपन सर्किट या ओपन स्विच के तौर पर होगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक ओवर हेयर। ये देखिए ओपन स्विच बना दिया। अब ओपन सर्किट केस में क्या है, रेजिस्टेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी। जो बच्चे मिनिमाइज करते, कंफ्यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का वजूद जरूर रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस को ऐसे एज इट इज फॉर्म में प्लॉट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये कौन सी है, ये आपकी रिवर्स बाइस वोल्टेज है, ठीक है। मैं आर बी के नाम से इसे लेबल कर देता हूँ, व्हाट, रिवर्स बाइस वोल्टेज रेजिस्टेंस, सॉरी, रेजिस्टेंस का वजूद जरूर रहेगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होगा इस केस में, अब क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, अब क्या होगा, करंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओपन सर्किट है, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास जो है डेफिनेटली रिवर्स वोल्टेज हमारे पास मैक्सिमम होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो इस केस में हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम साइड के ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं अप्रोच कर देता हूँ इनफाइनाइट साइड पे, समझ लें होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपके करंट जीरो होगा। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड रिवर्स बाइस कंडीशन की तरह ही है। सिर्फ जो पहला था यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग आई है। अब हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज क्या है, दैट विल बी द सम ऑफ व्हाट, हमारे पास क्या होगी, बाइस वोल्टेज, यानी कि ये पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट और बल्क रेजिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट सम एंड देन वीएफ होगा। तो उसके लिहाज से हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी वेरी करेगी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे वेरी करेगी, लेट्स सी, हम देखते हैं इसको। तो देखिएगा मैं यहाँ पे वंस अगेन ग्राफ बना रहा हूँ, लुक एट हियर, ये मैंने ग्राफ बनाया, वैसे ही हमारे पास यहाँ वीएफ आ गया, फॉरवर्ड वोल्टेज होगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, रिवर्स वोल्टेज, यहाँ पर हमारे पास आई आर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ गई, आई एफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 0.7 वोल्ट भी है और हमारे पास ये आई एफ और आर बी भी है, बल्क रेजिस्टेंस भी। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं गाइड कर देता हूँ, डायोड नॉन ओहमिक मटेरियल्स होते हैं, इसलिए वी और आई के दरमियान कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बल्कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व होगी। तो अब हम यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड बाइस केस में हम डिस्कस करेंगे तो क्या रोल होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैं एक आपके सामने बना रहा हूँ हाईलाइटेड, ये हमारे पास क्या है, वी बी, ठीक है। जब 0.7 से बिलो है
तो ऑब्वियसली डायोड कंडक्शन नहीं कर रहा। जब डायोड कंडक्शन नहीं कर रहा तो उसका IF करंट बहुत लोअर होगा। अच्छा, इस IF और RB की वजह से क्या होगा, मैं कुछ यूं कर्व बनाता हूं, यू यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व बना रहा हूं। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, VB, ठीक है। अब ये जो बल्क रेजिस्टेंस और करंट का रोल है, वो रोल क्या है, रोल है कि हमने पहले भी VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व में देखा था कि एक्चुअली डायोड की V और I की कर्व जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होती है। तो ये तकरीबन तकरीबन वैसी ही कर्व बनती जा रही है, जिसमें मैंने सैचुरेशन का, कट ऑफ रीजन का भी नाम दिया। ये मेरे पास फॉरवर्ड बायस आ गई। वंस अगेन मैं इस बात को हाईलाइट करता हूँ, 0.7 वोल्ट पे पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, क्योंकि उसमें IF और RB का रोल नहीं था। जब RB आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अब ये मोर नॉन ओमिक हो गया। नॉन ओमिक ऐसी होती है जो VIO में हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो अब ये क्या है, जब आप 0.7 वोल्ट देंगे, 0.7 वोल्ट के बाद आपका जो फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड करंट ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन, सो नॉन ओमिक। यहां से हम बात को जस्टिफाई करके, ये फॉरवर्ड बाइस। अब रिवर्स बाइसिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रिवर्स बाइसिंग में मैं क्या कर्व करने जा रहा हूँ, रिवर्स बाइसिंग में मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट किया, यहाँ पर रिवर्स करंट को हाईलाइट किया। अब मैंने ये क्यों हाईलाइट किया, मैं इसको आपको अभी बताता हूँ। हमने ये डिस्कस किया था VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, जब आप डायोड को रिवर्स बाइस करते हैं, डायोड फौरन जो है वो ऑफ स्टेट में नहीं जाता, बल्कि कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। उस वैल्यू को हमने लीकेज करंट का नाम दिया था, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ पर आपके लीकेज करंट है, लीकेज, ठीक है। लीकेज करंट वो मामूली वैल्यू होती है जो करंट की, जो डायोड के रिवर्स बायस होने से पहले या ऑफ स्टेट पे होने से पहले एग्जिस्ट करती है। अब रिवर्स बायस में क्या होगा, जब आप डायोड को नेगेटिव वोल्टेज देंगे इस एक्सिस पर, ठीक है, फौरन वो ऑफ स्टेट में नहीं जाएगा, थोड़ा सा रिवर्स लीकेज करंट एग्जिस्ट करेगा। एंड देन अगर आप मजीद रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर जाके डायोड जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा या ब्रेक डाउन रीजन होगा, जिसे हमने ब्रेक डाउन वोल्टेज का नाम दिया था। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर IR जो है, IR रिवर्स करंट, यहाँ पर ये मैं यहाँ पर लेबल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर IR की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी 0 हो जाएगी। इस एक्सिस पे वोल्टेज आपकी रिवर्स वोल्टेज हायर होगी और IR की वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या हुआ कि हमने देखा कि एक्चुअली VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो थर्ड अप्रोक्सीमेशन डायोड को जस्टिफाई करती है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपके जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है उसका इम्पैक्ट फॉरवर्ड करंट के ऊपर क्या होगा, जब आप 0.7 से अबव जाएंगे तो बिलो होंगे तो ऑफ स्टेट में बहुत माइनर करंट, जो 0.7 से हायर वोल्टेज देते जाएंगे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। और जब आप रिवर्स वोल्टेज देंगे, डायोड फौरन आपका ऑफ स्टेट में नहीं जाएगा, बल्कि लीकेज करंट की वैल्यू को एग्जिस्ट करेगा, जो माइक्रो एम्पेयर में होती है, बहुत कम होती है। उसके बाद अगर रिवर्स वोल्टेज आप और इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका रिवर्स करंट, ये वाला करंट IR करंट जो है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कशन करते हैं जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मेरे ख्याल से थर्ड अप्रोक्सीमेशन जो है वो डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ज्यादा बेहतर तरीके के जरिए रिप्रेजेंट करती है, और यही एक्चुअली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप्रोक्सीमेशंस के अंदर फर्क है। आई होप ये एक डिटेल लेक्चर था, आपको पसंद आया होगा। अगर आपके क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, तो काइंडली आप क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, अप्रिशिएटिंग मी। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।